आज का टॉपिक है सेवा। मैं सेवा पर ग्रंथ से समता विलास से बोलने का प्रयास कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो संगत से क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सेवा क्या है? सेवा क्या है? सेवा शब्द दूसरों के प्रति समर्पण या किसी सेवा या नौकरी में नियुक्त रहने की अवधि। सेवा किसी सेवा या नौकरी में नियुक्त रहने की अवधि। सेवा एक ऐसा लेन देन है जिसमें सेवा एक ऐसा लेन देन है जिसमें विक्रेता से मतलब बेचने वाले से खरीदार को कोई भौतिक सामान स्थानांतरित नहीं किया जाता। स्थानांतरित नहीं किया जाता। समता विलास से वचन नंबर 57 है। यह परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है। ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है जिसके धारण करने से सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। एक ऐसा ये साधन है सेवा जिसमें व्यक्ति सब झंझटों से छूटकर परमानंद में लीन हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी अजाब इस जीव को है जिससे हर वक्त मोह की अगन में जलता रहता है और अंत ही कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता रहता है, यानी घोर पाप करता है। यही दशा नरक का स्वरूप है। यही दशा नरक का स्वरूप है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदायी है। ये दशा नरक का स्वरूप है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदायी है। जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है वह स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। वह स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। हमारे कबीरदास जी कहते हैं, सेवक सेवा में रहे, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी न हो। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। और कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी न हो। कबीरदास जी हमारे कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी सेवा नहीं करता वो सेवक हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कभी सेवा नहीं करता वो सेवक हो ही नहीं सकता। और बिना सेवा के ये जो हमारा जन्म है वो अकारत है। कहते अनराते सुख शोभना, राते नींद न आए। अनराते सुख शोभना, राते नींद न आए। कबीरदास जी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा कि जो हमारी सेवा का है साधन, वो व्यक्ति हर छल फरेब कटक सब से छूटकर सेवा में जो लग जाता है उसको भगवान की भक्ति का मार्ग मिल जाता है। महाराज जी वचन नंबर 61 में बता रहे हैं कि निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। हमारे महाराज मंगत राम
जी महाराज जी बता रहे हैं कि निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है वह अंधकार को बढ़ाने वाली है। निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है वह अंधकार को बढ़ाने वाली है, यानी मोह और मान कैद देने वाली है। मोह मान और कैद देने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता जब तक निष्काम सेवा ना धारण करे। जब तक निष्काम सेवा ना धारण करें। वचन नंबर 62 में निष्काम सेवा मनुष्य जिंदगी का एक साधन है। मनुष्य जिंदगी का एक साधन है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त मसरूफ यानी संलग्न रहते हैं। पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में लगे रहते हैं। उसी तरह मनुष्य को भी जरूरी है कि वह सेवा करे। मनुष्य को भी जरूरी है वो सेवा करे। और महाराज जी की वाणी में भी आया है कि अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार, मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। अंबर वायु अग्नि नित ही सेवा धार, मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे सुख सार। जिस तरीके से रोज आकाश, हवा, अग्नि रोज सेवा कर रही हैं, अर्थात समस्त प्रकृति ही सेवा कर रही है, वो भी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से और सेवा करने के लिए ही पैदा हुई है। लेकिन इंसान गरज के लिए ही सेवा करता है। जो इंसान है वो गरज रखकर ही सेवा करता है। और महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को भी सेवा बहुत जरूरी है और मनुष्य गरज करके ही सेवा करता है, क्योंकि वो जो ईश्वर की है सेवा वो भी गरज करके रखता है। मंदिर में जाता है, अगर मंदिर में झाड़ू लगाता है, मंदिर में रोज जाता है तो कुछ ना कुछ अपने अंदर लेके जाता है कि मैं मंदिर में चक्कर लगा रहा हूँ सुबह शाम, तो मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए। जब व्यक्ति एक ईश्वर से निष्काम भाव से सेवा नहीं कर सकता तो वो किसी के प्रति क्या सेवा निष्काम भाव से कर सकता है। और तो और आजकल घर में ही देख लो, कहते हैं कि सेवा करो निष्काम भाव से, कि लड़की अपना मायका छोड़ कर आती है, अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, तो कभी मन में ये भाव नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप का जो ऋण है वो सास ससुर के रूप में अदा कर दूं। जो उन्होंने मेरे लिए जन्म दिया, इतने कष्ट सहे, वो सास ससुर के रूप में उसके लिए माँ बाप मिले वहां आके, तो उस सेवा से वो ऋण चुका सके। लेकिन ऐसा नहीं। आजकल की जनरेशन क्या है, मैं ये नहीं कह रही किसी का, वो आजकल की जनरेशन है, आजकल का जो प्रभाव है समाज में, तो देखते हैं एक दूसरे से बातें होती, अरे मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं सुबह उठती हूँ जब तक नाश्ता बन जाता है, या बेड टी मेरे लिए आ जाती है। हमारी सास इतनी अच्छी है कि खाना भी मुझे तैयार हो, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। अगर किसी की सास मांगती है बिस्तर पे चाय, अरे वो तो कोई काम ही नहीं करना चाहती, वो तो हुक्म चलाती रहती हैं बैठे बैठे उसी पे बिस्तर पे, ये लाओ कि वो लाओ पूरे दिन। अरे ये खुद सोचो कि सास ससुर के हाथ पैर चल रहे हैं, वो अपना काम स्वयं कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन माँ बाप से पूछो, जब तुम्हारे लिए उन्होंने जो चीज तुमने बचपन में मांगी उन्होंने हाथ में दी, तो आज तुम्हारा जब दिन आया सेवा का तो तुम ऐसे करते। तो ये सेवा
व्यक्ति क्या किसी व्यक्ति की करेगा? जब ईश्वर की सेवा के लिए या ईश्वर के मंदिर जाने के लिए गर्ज रखकर सेवा करता है, तो वो दूसरे व्यक्ति की क्या सेवा कर सकता है? और हमारे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दूसरे की सेवा करे तब ईश्वर के आदेश को मानने वाला हुआ। गुरु जी कहते हैं, महात्मा मंगलराम जी कहते हैं कि अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करें तब ईश्वर के आदेश को मानने वाला हुआ, तब ईश्वर की आदेश को मानने वाला हुआ। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्द ही परमानंद को प्राप्त होगा, जल्द ही परमानंद को प्राप्त होगा। धन मन तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। इसलिए सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। और महाराज जी के वचन में भी आया है कि सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से हरिवरम बिख खान। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से हरि भरम बिख खान। सेवा के बिना कोई बड़ा धर्म नहीं, सेवा के बिना। जैसे कि एक है कि भरत ने अपने श्री राम अपने भाई की जो सेवा की वो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा थी, जो आज भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है कि भरत जैसा भाई नहीं। उनको ना किसी राज का, ना किसी पैसे का, ना किसी का लोभ लालच ही नहीं, सब निस्वार्थ भाव से सेवा की। और देखो वीर हनुमान ने सेवा की, जो आज वीर हनुमान को सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है, जैसे भरत और वैसे ही हनुमान। यानी लोभ मोह मान मद ईर्षा आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है, यही जीवन घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता, ये यथार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़ग अति सुखदायी है। वह मानुष कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं, पर का हित और पर की सेवा नहीं। निष्काम भावना से
ज्यों ज्यों अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। यानी शील, संतोष, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब पापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। निष्काम भावना से जो ज्यों ज्यों अपने मन, तन और धन पर, जो तीनों तरीके से मन, धन और तन से सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जान राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, पुरसाते सेवक भय, हरते बे हनुमान। जो हनुमान जी हुए थे वो सेवा के लिए ही गिने जाते हैं। तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे की। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह पुरुष और सत्य भाषण आदि विपत्ति में साथ देने वाले गुण एक भगवान राम के भरोसे ही प्राप्त हो सकते हैं। आवत ये हर से नहीं, नैनन नहीं सने। आवत ये हर से नहीं, नैनन नहीं सने। जान राम सेवा सरस, समझ करब अनुमान, और पुरुष ते सेवक भय, हरते भय हनुमान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थना।